राजस्थान सरकार या जिम्मेदारों के सामने प्रस्तुत किए हैं, क्या वहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिससे कि उनको सपोर्ट मिलता है? अब उनके मुंह में जीरा होता है। फिल्म किसी भी स्तर की बने, अगर ढंग की फिल्म बनी है तो मैं समझता हूँ 50 लाख से कम के बजट में फिल्म बनी रिलीज नहीं हो सकती। क्या ऐसा प्रयास हो सकता है कि कुछ छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर हम राजस्थान की कल्चर को प्रमोट कर सकें? इंस्टाग्राम पे बहुत से लोग, बहुत सी लड़कियां और लड़के जो है अपनी राजस्थानी भाषा में छोटी छोटी क्लिप्स बना करके डाल रहे हैं और लोग उनको कई लाइक्स आ रहे हैं उनके। तो ऐसा हो तो रहा है कि बॉलीवुड का जो कोर सिनेमा सेक्टर है वो राजस्थान की लोकेशंस का यूज़ कर रहा है, राजस्थान की कल्चर का यूज़ कर रहा है, लेकिन उस लेवल की राजस्थानी फिल्म बनाने में पीछे हट रहे हैं। तो क्या आप लोग उनसे कभी बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं उनसे? राजस्थान क्या है, घर का जोगी जोगना और आन गाँव का सिर, ये एक कहावत है। हमारे लोग तो जापान की सड़कों को देखना पसंद करेंगे, कैलिफोर्निया की वहाँ की ब्यूटी को देखना पसंद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, ये है डिटॉक्स पावर्ड बाय खुद स्टूडियो और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दिनकर शर्मा। हमारे यहाँ जो एंटरटेनमेंट का मतलब है, राजस्थान में कई शताब्दियों से लोकगीत, लोक संगीत और लोक कला, लेकिन इसका एक पक्ष और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से वो इतना छुप गया है कि उसको निकालने के लिए हमें एक ऐसे शख्स को ढूंढना पड़ा जो इससे बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेटेड है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थानी सिनेमा की। बॉलीवुड के सिनेमा के बारे में तो आप बहुत सुनते हैं, लेकिन राजस्थानी सिनेमा जो हमारी भाषा से, जो हमारी संस्कृति से, जो हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, आज उसकी स्थिति क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजस्थानी फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक, प्रोड्यूसर श्री एन के मित्तल जी। नमस्ते सर। राम राम, खम्मा गणी। राम राम, खम्मा गढ़ी। और डिटॉक्स के जितने दर्शक हैं उन सबको मेरा नमस्कार। और दर्शकों, आज डिटॉक्स के इस कुदरत स्टूडियो में मैं यहाँ आया हूँ, जिन्होंने मुझे आपसे रूबरू करने के लिए आमंत्रित किया है, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये बात पूछना चाहता हूँ कि एक आदमी जब कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो उसका कहीं ना कहीं झुकाव होता है किसी करियर के लिए। तो ये जो करियर है, ये राजस्थानी फिल्मों के आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बने, ये कैसे आपके दिमाग में आया और ये शुरुआत, ये जो आपकी यात्रा है, ये कहाँ से शुरू हुई? देखिए, जब मैं स्कूलिंग था मेरा, प्राइमरी स्कूलिंग में भी मैं स्टेज करता था, मुझे सिंगिंग का शौक। अच्छा। फिर मिडिल स्कूल लेवल पे भी मैंने किया सिंगिंग, तो मेरा बचपन से शौक रहा है। फिर स्टेज भी मैंने कॉलेज में भी स्टेज किया है, रविंद्र मंच पे भी मैंने स्टेज किया है, प्लेज वगैरह में मैं पार्टिसिपेट करता रहता था। तो मेरे जो रविंद्र मंच पे कई साथी लोग थे जो प्लेज, रविंद्र मंच जो महाराजा कॉलेज के पास? में जो रविंद्र मंच है जयपुर का, तो यहाँ मैं प्ले वगैरह करता था, कई प्रोग्राम करते थे हम लोग। तो मेरे जो साथी लोग थे वो बाई चांस बॉलीवुड में चले गए, हिंदी फिल्मों में। और ये किस वर्ष की बात हम मान सकते हैं? 80 के आसपास की बात है। तो जब मैं रविंद्र मंच पे काफ़ी प्रोग्राम करता था, तो 80 टू 85, तो फिर वो लोग फिर बिछुड़ गए हम लोग, मैं सर्विस में लग गया। अच्छा। RSCB में मैंने 29 ईयर्स सर्विस दी है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में थे आप? Yes। और काफ़ी मैं सेटिस्फैक्ट्री मैंने जॉब किया है। फिर मैंने BRS ले लिया डोमेस्टिक रीजन्स से, और उसके बाद में मैं अपने छोटे मोटे बिजनेस करता रहता था। तो मेरे कुछ वो जो मित्र थे बॉम्बे वाले, उन्होंने आके मुझे मोटिवेट किया कि यार आप अच्छे आर्टिस्ट हो और आप क्यों नहीं एक फिल्म बनाओ, अब आप सक्षम हो थोड़ा सा। तो फिर सबसे पहले मैंने एक हिंदी फिल्म का मैंने राइटिंग किया, येमन बावरा, उसके डायरेक्टर थे राजेश शर्मा। और बीकानेर में हमने, रीडमल सर और बीकानेर में बहुत शूट किया, उसको कंप्लीट शूट किया, लेकिन वो कई कारणों से वो रिलीज़ नहीं हो पाई। अभी वो डिब्बे में बंद पड़ी है हमारे पास। उसके बाद में फिर एक लखविंदर सिंह है डायरेक्टर राजस्थानी फिल्मों के, उन्होंने पहले भी, इससे पहले 2012-13 से पहले 3-4 फिल्में बना दी थी, रिलीज़ कर दी थी। भंवरी, माटी का लाल, मीना गुजर, और 2-3 फिल्में और भी उन्होंने इस तरह की बनाई थी और रिलीज़ की थी। तो उन्होंने कहा विक्टर साहब, आप एक फिल्म, मेरे पास एक अच्छा सब्जेक्ट है तांडव,
के ऊपर। तांडव। बेसिकली जो हमारे पितृ होते हैं ना, राजस्थान में पितरों के ऊपर बहुत कुछ विश्वास है, एंसेस्टर्स, हाँ, पूर्वज। पूर्वज। तो उन पे विश्वास करके, तो इस अंधविश्वास के ऊपर ये एक फिल्म है। सब्जेक्ट था अंधविश्वास, पितरों के ऊपर। तो ये सब्जेक्ट उन्होंने मुझे सुनाया और इसकी हमने शूटिंग की बाड़मेर में, झुंझुनू में, सिक्कर में, इधर हमने जाकर के इसकी शूट किया था इसको। और 2014 में ये रिलीज़ भी की हमने तांडव फिल्म, मेरी पहली फिल्म थी। तो 2014 में मेरी फिल्म रिलीज हुई थी तांडव, और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। और कई पिक्चर हॉल में ये पिक्चर लगी और करीब 2-3 हफ्ते तक ये चली अलग अलग जगह पे। उसके बाद में फिर मैंने फिल्म बनाई मारो धनी सावलिया सेठ। सावलिया सेठ मारो धनी सावलिया सेठ। चित्तौड़गढ़ में जो सावलिया सेठ का मंदिर है, उसकी आस्था और भक्ति पर आधारित ये फिल्म थी। तो ये भी जयपुर के राज मंदिर में भी लगी, गोलछा में भी लगी और कई पिक्चर हॉल में लगी और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उधर चित्तौड़, अजमेर, बीकानेर, कई जगह पर ये फिल्म भी चली। फिर मारो गोविंद बनाई, ये भी बहुत अच्छी चली। फिर मैंने एक कॉमेडी फिल्म बनाई, मज़ो आ गयो, वो भी 2022 में मैंने रिलीज़ की थी, मज़ो आ गयो। तो कॉमेडी फिल्म है, एक राजस्थानी कॉमेडी के ऊपर ही आधारित है। राजस्थान का एक कॉमेडियन है पन्या सेपट, उसको लीड रोल में लेकर के, पन्या सेपट जी के कई वीडियोस, हाँ कई वीडियोज आते हैं, तो उसको लीड रोल में लेके 6 उसमें हीरो थे, 6 हीरोइन थी। बड़ी अच्छी कास्ट लेकर के और बहुत अच्छी फिल्म चली है भी। और उसके बाद मैंने अभी तांडव 2 बनाई है 2025 में, हमने 26 जनवरी को रिलीज की थी राज मंदिर में, और इसके 10 शो राज मंदिर में हुए हैं। अभी हमने उसको रोक रखा है। इसके अलावा मेरी थार कहानियाँ के नाम से मैंने 13 थार कहानियों की शॉर्ट फिल्म्स बनी हुई है। उन पे ये नारी शक्ति और नारी शिक्षा पे आधारित ये 13 की 13 कहानियाँ, इनको लेकर के भी हम 2 फीचर फिल्म बना करके उसको रिलीज करने के उसमें। इसके अलावा और भी बहुत सी फिल्में हैं, जैसे राम रहीम में, हालांकि वो मेरी फिल्म नहीं थी। बाकी तू ही मारा माई बाप, और अब बहुत सारी फिल्में अभी लाइन में लगी हुई हैं। एक है फार्म हाउस, जो हॉरर फिल्म है, अभी राजस्थानी में मैंने बनाई है, हॉरर फिल्म है वो, क्योंकि लोग बाग हॉरर फिल्म भी देखना पसंद करते हैं। ये तांडव एक्शन मूवी थी। तो अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग, धार्मिक भी बनाता हूँ, एक्शन मूवी भी बनाता हूँ, लव स्टोरी वाली फिल्म, हर तरह का टेस्ट आप। हॉरर फिल्म भी बनाई है, भोजपुरी भी मैंने एक फिल्म बनाई है, हिंदी भी बना दी है एक फिल्म। लेकिन इस तरह से मैं काफ़ी लगा हुआ हूँ किसी भी तरह से, मतलब भाई आप राजस्थान का રહેવાના, तो राजस्थानी भाषा ने अपनी राजस्थानी जो लोकेशंस है अलग अलग जगह कि आने आप दुनिया ने दिखावा अपनी जो वेशभूषा है, अपन खान पान है, रहन सहन है, अपनी जो बहुत बढ़िया संस्कृति है, कई लोक कला 6 अलग अलग एरिया में, शेखावटी में अलग है ना, डूडाड़ की अपन जयपुर में डूडाण है, शेखावटी है, उधर भरतपुर में ब्रज शैली की आ जाती है। तो इस तरह से अलग अलग रीजन में राजस्थान में भी अलग अलग हैं। हाड़ौती है, कोटा बूंदी उधर 12 झालावाड़ के क्षेत्र में। तो इस तरह से अलग अलग भाषाएं हमारी हैं, लेकिन राजस्थानी हैं ये सब मिला करके, और हम चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा की फिल्में बने और अलग अलग प्रोड्यूसर अलग अलग क्षेत्र में बनाते रहें। वैसे तो जोधपुर में भी लोग फिल्में बना रहे हैं, बीकानेर में भी बना रहे हैं और उदयपुर में भी बना रहे हैं, तो जयपुर में भी कई लोग बना रहे हैं। अभी राजस्थानी फिल्म एक टाइगर ऑफ राजस्थान रिलीज हुई है अभी इसी साल, जेम टॉकीज में रिलीज हुई थी, अच्छी चली। 1-2 फिल्में और रिलीज हुई हैं राजस्थान की। तो ऐसा नहीं है राजस्थानी फिल्में कहीं मैं ही बना रहा हूँ अकेला, ऐसा नहीं है। और भी राजस्थान के बहुत से प्रोड्यूसर हैं जो राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, हमारी कला संस्कृति को आगे बढ़ ले जाने में काम कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स धीरे धीरे ऑडियंस भी हमें मिल रही है। तो
बहुत अच्छा मैं तो स्कोप मानता हूँ कि राजस्थानी फिल्मों का बहुत अच्छा फ्यूचर है और राजस्थान में कलाकारों की कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पर लोकेशंस की कमी नहीं है। खूब किले हैं, हवेलियाँ हैं, बावड़ियाँ हैं, कुएँ हैं, महल हैं, गढ़ हैं, अच्छे अच्छे हरियाली जंगल हैं, क्या नहीं है, पहाड़ हैं। तो सब कुछ हमारे यहाँ है। फिल्म के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कलाकार हैं, मेल फीमेल कलाकार खूब हैं, टेक्नीशियंस भी खूब हैं, डांसर्स भी हैं, डांसर वगैरह सब खूब हैं। हमारे सिंगर्स गीत, राजस्थानी गीत आप देखोगे कि बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत हमारे ज़्यादा राजस्थान की परिवेश, हमारी दिखाया भाषा जाता है। हर फिल्म में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और अच्छी बात है ये। हाँ, ज़रूर मैं ये मानता हूँ कि पिछले 2010 से पहले जी, 1990 और 2010 के बीच का 20 साल का पीरियड ऐसा निकला जिसमें राजस्थानी फिल्में नेग्लिजिबल बनी। अच्छा। तो लोग बाग भूल गए कि राजस्थानी फिल्में भी बनती हैं। हम्म, लेकिन 2010 के बाद में इक्की दुक्की फिल्में बन रही हैं। ऐसे ही 1942 में पहली फिल्म बनी थी हाँ, मैं राजस्थानी, यही पूछना चाह वो रहा था मारवाड़ी फिल्म हाँ, थी। मारवाड़ी उसको टैग मिला था, सेंसर मारवाड़ी में मारवाड़ी फिल्म का टैग मिला था। 1942 में जब भारत में असहयोग आंदोलन तो तब से राजस्थानी फिल्मों की यात्रा शुरू हुई। उसके बाद में 1961 42 के बाद में 1961 में फिर फिल्म बनी। इतना बड़ा गैप क्यों रहा? गैप, उसके बीच में कोई राजस्थानी फिल्म किसी ने बनाई नहीं। गणगौर फिल्म आई थिंक बनी थी। अच्छा, फिर उसके बाद में बाबा सानी लाडली और नानी भाई को मायरो और इस तरह की कई फिल्में बनी। भाई चाले सासरिया 2081 में बनी, 1981 में बनी। तो सन 61 से लेके और 81 85 तक हर साल 2-1 फिल्में हर बार बनती रहती थी और अच्छी चली। उस वक्त राजस्थानी सिनेमा का बहुत क्रेज़ था। बहुत लोग ट्रॉलियाँ भर भर के गाँव के लोग देखने आते थे। तो इसका रीजन ये था कि उस समय जो राजस्थानी भाषा, चाहे आपने ढूंढाड़ी का जिक्र किया, हाड़ौती का जिक्र किया, मेवाड़ी, मारवाड़ी, शेखावाटी, क्योंकि घरों में बोली जाती थी वो लैंग्वेज। नहीं, क्या ऐसा इसका नहीं। इम्पैक्ट था कि जो भाषा घर में बोली जाती है उसी तरह की फिल्म हम देखते हैं? ऐसा नहीं, वो एक क्रेज़ था, रेगुलर फिल्में बन रही थी उस पीरियड अच्छा। में और माहौल था। फिर दूसरा एंटरटेनमेंट का कोई बहुत ज़्यादा साधन नहीं, रेडियो, टीवी इस तरह या तो रेडियो था या ये सिनेमा हॉल सिनेमा। थे, है ना। मेन अगर देखा जाए तो यही सोर्सेज थे। तो सिनेमाओं का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। लोग बाग मतलब खाना नहीं खाते थे लेकिन पिक्चर देखने जरूर जाते थे। तो इतना बड़ा वो क्रेज़ था। टिकट विंडो पे मारधाड़ होती थी, है ना, डंडे पड़ते थे, फिर भी लाइन में लग के कूद ऊपर से कूद के लोग जाते थे टिकट में, विंडो में हाथ दे के चाहे हाथ छिल जाए, लेकिन टिकट मिल गया तो उसको राम जी मिल गए, ऐसा था। वो ज़माना अलग था। लेकिन आजकल तो हमारे पास एंटरटेनमेंट के दुनिया भर के साधन आ गए। जब से इंटरनेट आया है तब से तो रास्ते खूब खुल गए, है ना। तो अब वो टाइम टाइम की बात है। अब राजस्थानी भाषा को बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं और हमारे राजस्थान की पूरी टीम, जिसमें कलाकार भी हैं, टेक्नीशियन भी हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सभी लोग हैं। हम लोग कोशिश में लगे हैं कि राजस्थानी भाषा की फिल्में बने, खूब बने और चले। इसके लिए दर्शकों का आशीर्वाद चाहिए। मैं दर्शकों से हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा दें और इनको देखने के लिए पिक्चर हॉल में जहाँ भी लगे आप देखने ज़रूर जाएं और राजस्थानी अपनी प्रदेश की भाषा को, हमारे मान को, हमारे सम्मान को बढ़ाएं। बात सर हम कर रहे थे सोशल मीडिया के सपोर्ट की, ओटीटी कंटेंट्स की, इस तरह की बात आई क्योंकि कुछ लोग इंस्टाग्राम पे और ये अपना कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं, राजस्थानी भाषा में भी करते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। आप लोग भी कुछ जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं या इंजीनियर्स हैं या सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मिलकर क्या कुछ ऐसा करवा रहे हैं जिससे कि इस कंटेंट को, राजस्थानी भाषा के कंटेंट को प्रमोट किया जा सके? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि वैसे तो अभी पिछले 2-3 साल से एक स्टेज ऐप है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहा क्या नाम है, स्टेज ऐप। है? स्टेज ऐप। हाँ, वो राजस्थानी भाषा की फिल्में भी दिखा रहा है, कुछ कंटेंट भी दिखा रहा है। लेकिन चूंकि मैं राजस्थानी फिल्में बना रहा हूँ और लगातार पिछले 15 साल से इसके लिए काम कर रहा हूँ, तो पिछले साल से मैं भी एक अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लेके आ रहा हूँ। आपका खुद का? हाँ, जिसका मेरे
OTT ऐप का नाम है टॉकीज 24। ये इसकी मैं 95% मेरी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। टॉकीज 24। टॉकीज 24 के नाम से ऐप है मेरा। इसमें राजस्थानी सिनेमा, फीचर फिल्में, शॉर्ट फिल्में, सीरियल्स, वेब सीरीज और न्यूज़ राजस्थान की भाषा में, और इसके राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम इस पर अपने इस ऐप पर डाउनलोड करेंगे, पब्लिश करेंगे, और ये थ्रू आउट वर्ल्ड जो है ये चालू। और ये नेक्स्ट मंथ में मैं होपफुली कह सकता हूँ कि नेक्स्ट मंथ में ये हमारा ऐप चालू एक्टिव हो जाएगा। अभी तो हम इसका जो सब्सक्रिप्शन चार्जेज हैं बहुत नॉमिनल रख रहे हैं। अभी हमारा पर्पज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक हमारे ऐप जो है पहुँचे और हमारे कंटेंट पहुँचे, लोग लाइक करें, क्योंकि अभी तो राजस्थानी भाषा को प्रमोट करना ही हमारा मेन मकसद है। तो राजस्थानी सिनेमा को आगे बढ़ाना और उसको प्रमोट करना, जिस मकसद को हम लेकर के चल रहे हैं, तो ऐप के माध्यम से। तो अभी हम क्योंकि जब तक हमारी अप्रोच मैन टू मैन नहीं पहुंचेगी, हर मोबाइल में पहुंच सकते हर मोबाइल में पहुंचे, लोग हमारे कंटेंट को लाइक करें और देखें लगातार, तो फिर डेफिनेटली जो एक्सपेंसेज होंगे तो रिकवरी भी ज़रूरी होगी। तब इनिशियल लेवल पे नॉमिनल जो भी चार्जेस पॉसिबल होंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसका सब्सक्रिप्शन करते हैं। व्यूअर्स, राजस्थानी फिल्मों का सफ़र शुरू हुआ 1942 से। ये वो वर्ष था जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था। उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हुए, मायर भाषा को सपोर्ट करते हुए राजस्थानी सिनेमा को हमारे सामने लेके आए हैं, और आज 2025 तक भी वो सफ़र लगातार जारी है। जो कोर बॉलीवुड है और एक हमारा राजस्थानी सिनेमा, आप राजस्थानी सिनेमा में जब किसी हीरो को, हीरोइन को, कलाकार को, विलन को कास्ट करते हैं, तो क्या वही आपका पैरामीटर रहता है जो बॉलीवुड में होता है, या यहाँ के जलवायु, यहाँ के संस्कृति के अकॉर्डिंग वो पैरामीटर चेंज हो जाते हैं? देखिए, इसमें बेसिकली तो जो स्टोरी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर, कौन कैरेक्टर हमारी किस स्टोरी में फिट रहेगा, पहले तो हम उसको देखते हैं। और हमारा कोशिश ये होती है कि हम राजस्थान के आर्टिस्टों को प्राथमिकता, लैंग्वेज उनकी, क्योंकि लैंग्वेज अदरवाइज वो फिर डबिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है और लिपसिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो क्योंकि बॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेस हैं अभी आउट ऑफ राजस्थान के जो लोग, वो राजस्थानी भाषा को बोल नहीं पाते, है ना। तो इवन अगर आज की डेट में हम भी अगर बोलते हैं तो हमें भी दिक्कत आती है, तो फिल्म में बोलना भी फिर बहुत टेढ़ा काम हो जाता है। तो और ऑडिशन के थ्रू हम लोग लेते हैं, हमारे हिसाब से जो हमें फिट चेहरा दिखता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, और यही क्राइटेरिया होता है। और अगर यहाँ नहीं होता है तो फिर हम बॉम्बे से, गुजरात से, यहाँ से हम आर्टिस्टों को इनवाइट करते हैं। फिर वो मतलब लैंग्वेज तो एक मैंडेटरी तो हमारे रिक्वायरमेंट कि राजस्थानी भाषा बोलने वाले कलाकार, आर्टिस्ट को, तो इस तरह से राजस्थान में जो प्रतिभा है उनके लिए बहुत बड़ा मंच और करियर का क्षेत्र ये साबित हो सकता है राजस्थानी सिनेमा, अगर वो अपने टैलेंट को दिखाना। बिल्कुल राजस्थानी, और राजस्थानी सिनेमा का बहुत बड़ा फ्यूचर है। अभी ये नहीं समझे कोई भी आर्टिस्ट या ऑडियंस, ये नहीं समझे कि राजस्थानी फिल्में नहीं बनेंगी या नहीं चलेंगी, ऐसा नहीं है। राजस्थानी, अभी मैं बात बताऊँ कि टोंक में एक राजस्थानी फिल्म बनाई है बैरण, अच्छा, और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। टोंक में तीसरा हफ्ता में चल रही है 12वीं टोंक, हाँ, किरण टाकी जब बता। तो आज तीसरा हफ्ता में आज से शुरुआत होगी उनकी, 2 शो रोज चल रहे हैं। तो अच्छी बात को ना कि भाई राजस्थानी फिल्म लोग बाग देखवा को ना आवे, खूब आवे, भर भर के लोग आ रहे हैं, हाउसफुल चल रहे हैं। तो राजस्थानी फिल्म बने हैं और लोगों ने पसंद आवे है तो देखवा भी आवे। अब आज तांडव में लगाया, कंटेंट है, सब्जेक्ट है उसमें, कुकड़ी प्रथा के ऊपर वो फिल्म बनी है बैरण। कुकड़ी एक प्रथा होती है अपने राजस्थान में कि भाई सुहाग रात को दुल्हन जो है उसके ब्लीडिंग होना जरूरी है। अगर ब्लीडिंग नहीं होती तो फिर वो ये मानते हैं कि लड़की जो है
वो पवित्र नहीं है। तो फिर उसके संबंध में बड़ी परेशानियां हो जाती हैं और परिवार और समाज में वो उसको तिरस्कृत देखा जाता है। तो ये एक कुप्रथा थी, तो उसके ऊपर वो फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने तो बनाई ये और एक काफी संवेदनशील टॉपिक संवेदनशील लिया टॉपिक को जाता लेकर है। के बनाई है और अच्छा सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी है, अच्छे कैमरे टेक्निकली भी फिल्म ठीक है और आर्टिस्टों ने भी बहुत मेहनत करी है और अच्छा काम किया है, तो डेफिनेटली वो भी अच्छी फिल्म है। और मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी प्रोड्यूसर राजस्थान से फिल्में अगर बनाते हैं तो राजस्थानी कंटेंट लें, राजस्थान की हमारी वेशभूषा को प्राथमिकता दें, हमारे खान पान को प्राथमिकता दें, हमारी जो रीति रिवाज हैं उनको दिखाएं, हमारी जो कुरीतियाँ हैं। अब कोई कुरीतियों को दिखाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी अच्छाइयों को दिखाओ। मैं लोगों से ये कहता हूँ कि भाई हमारे राजस्थान के लोगों की अच्छाइयाँ क्या हैं, इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखाओ। कुरीतियाँ और हमारी अंधविश्वास और ये तो खूब दिखा दिए, लेकिन अब ज़रूरत है हम हमारी अच्छाइयाँ दिखाएं, हमने क्या अचीव किया पिछले स्वतंत्रता के बाद 80 सालों में, 85 सालों में हमने क्या अचीव किया, राजस्थान ने कितना डेवलप किया। कहाँ तो हम ये थे कि गांव में रहते थे, कच्चे झोंपड़े थे, रास्ते नहीं थे, सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था पीने का, 2-3 किलोमीटर से पानी भर के मटकों पे औरतें ले लेके आती थी, लाइन की लाइन लग करके जाती थी और गीत गाती हुई आती थी। वो कल्चर था, वो चल रहा था। आज सब जगह नल, टंकियाँ, सब जगह नहरें, सब जगह पानी का साधन डेवलप हो रहे हैं। शिक्षा का विकास हुआ है। शिक्षा पहले अशिक्षित था, 70% राजस्थान अशिक्षित था हमारी स्वतंत्रता के पहले, आज 80% राजस्थान शिक्षित है आई थिंक। नहीं तो जो आपके जो जिनको आप एडवाइस करते हैं, जैसे आप एडवाइस कर रहे हैं या इस मंच के इस प्लेटफॉर्म के मान से एडवाइस कर रहे हैं, तो वो लोग शायद आपको ये कंट्रैक्ट करते होंगे कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है, तो आप कह रहे हैं कि कुरीतियों को नहीं दिखाएं, तो वो ये भी आपको कह सकते हैं कि जो अगर वास्तव में कुरीति है समाज में तो उसको तो सिनेमा के माध्यम से दिखाया ही जाएगा। कुरीतियाँ तो हो चुकी ना अब। अच्छा। अब कुरीतियाँ बची कहाँ हैं आज? आज न तो घूंघट प्रथा रह गई, न वो कुकड़ी प्रथा बाकी चल रही है, न मतलब आज इतना एडवांसमेंट हो गया, आज हम हर क्षेत्र में इतने आगे बढ़ गए। अब हम कुरीतियाँ और अंधविश्वास की बातें नहीं करके हम विज्ञान की बातें करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, हम शिक्षा की बढ़िया बातें करें। आज इतनी कॉलेज और इतनी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई, हर क्षेत्र में हम नई नई रिसर्च कर रहे हैं, तो उनकी बातें हम बताएं, राजस्थानी भाषा में। हाँ, कितना डेवलपमेंट हो गया वो दिखाएं। अब वो ऊँट और भेड़ और बकरी और वो सब अब कौन देखना चाहता है? अब हम वो ही उसी को लेकर के अभी हमने तांडव फिल्म बनाई, हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें दिखाने की कोशिश की है। अब सभी तरह की ऑडियंस होती है, कोई भेड़ बकरी ऊँट देख के राजी है, तो किसी को नई चीज़ें देखना पसंद है। तो अब सबकी तो मंशा एक फिल्म में पूरी कर नहीं सकते, इसलिए अलग अलग फिल्में बनती हैं। तो अलग अलग प्रोड्यूसर अलग अलग तरह की फिल्में बनाएं, लेकिन खूब फिल्में बने। मेरा कहना यह है कि जैसे आज से 50 साल पहले कपड़ा लेने जाओ तो 4-5 कलर के कपड़े मिलते थे, 4-5 डिजाइन होती थी मैक्सिमम, है ना, इसके अलावा कोई नहीं होता था। आज 5000 तरह की डिजाइन होती है, 5000 तरह के कलर होते हैं। ऑनलाइन मार्केट है, तो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया बहुत बढ़िया, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अब तो ऐसे ही सिनेमा में भी अपॉर्चुनिटी बढ़ाएं। फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी इस बात का ध्यान दें कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है, उसको अपॉर्चुनिटी है कि वो सोशल मीडिया पे भी देखे, OTT पे भी जाके देख ले, टीवी पे इतने हजारों चैनल हैं उनको देखती है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग हम उसको बेस्ट कंटेंट दें, बेस्ट पिक्चराइज करें, बेस्ट अच्छे आर्टिस्टों को लेकर के काम करें, तो राजस्थानी फिल्म में भी डेफिनेटली बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा स्कोप है। राजस्थान ने बॉलीवुड को बड़े बड़े फिल्मकार दिए हैं, केसी बोकाड़िया जी, बड़जात्या फैमिली, HMV वाले जो थे, रूप कुमार राठौर, विनोद राठौर जैसे सिंगर, कुछ और भी फिल्म के जो एक्टर्स हैं जैसे इरफान खान जी हैं, म्यूजिशियंस हैं, नदीम श्रवण के श्रवण थे, वो सब राजस्थान के थे। लेकिन क्या उनका जो सपोर्ट है राजस्थानी सिनेमा को मिल पाया?
और अगर नहीं मिल पाया तो क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि इस मायड़ भाषा से और राजस्थान की मिट्टी से जुड़े होने के बावजूद भी हम राजस्थानी फिल्मों की फ्रीक्वेंसी बहुत कम देखते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आर्टिस्टों की का एक स्वभाव होता है कि जब तक उनको प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं मिलता, ब्रेकअप नहीं मिलता, तब तक तो वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और जैसे ही उनको ब्रेकअप मिलता है, सपोर्ट मिलता है, जब जैसे वो लीडिंग एक्टर, लीडिंग कैरेक्टर बन जाते हैं या उनके सेलिब्रिटी जैसे ही बन जाते हैं, तो उनकी डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि एक रीजनल फिल्म का प्रोड्यूसर उनकी डिमांड फुलफिल नहीं कर सकता। और वो इतने बिजी हो जाते हैं, उनके पास वर्कलोड इतना बढ़ जाता है कि वो इधर फिर मुड़ के देख ही नहीं पाते। वो चाहते भी हैं तो भी उनके पास फिर टाइम नहीं होता। फिर हमारे राजस्थान के जो प्रोड्यूसर हैं हमारा अभी, क्योंकि रिकवरी के चांसेस बहुत कम है, हम फिल्में तो बना रहे हैं लेकिन रिकवरी का कोई हमारा कोई अभी फिलहाल तो इसको सपोर्ट सिस्टम है नहीं। गवर्नमेंट कोई नेग्लिजिबल सपोर्ट है गवर्नमेंट का, मैं आपको बता दूँ। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, मतलब ऊँट के मुँह में जीरा, है ना, वो भी रोते 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 रोते। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा हमें बहुत अच्छा प्रोत्साहन नहीं मिलता, किसी तरह का नहीं मिलता। इवन गवर्नमेंट, मैंने तो पिछले 15 साल में गवर्नमेंट कोई ऐसा कोई फंक्शन करती हो जिसमें कलाकारों को सम्मानित करती हो, ऐसा भी कोई मैंने वैसा नहीं देखा। राजस्थानी फिल्मों को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। राजस्थान सरकार तो अभी तक तो न्यूट्रल है। अभी अमित दिया कुमारी जी हैं, वो आश्वासन तो दे रही कि हम बहुत राजस्थानी सिनेमा के लिए एक बहुत अच्छी हम नीति निर्देशक हम जो है इसके लिए पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, लेकिन वो पॉलिसी कब आएगी, वी आर जस्ट वेटिंग। और मैं आपको बताऊं कि मेरी राजस्थान सरकार से एक ही डिमांड है, आप मत दीजिए सब्सिडी, आप मत दीजिए फैसिलिटी, लेकिन राजस्थान के जो एग्जीबिटर्स हैं, जो पिक्चर हॉल हैं, स्क्रीन्स हैं, इनको पाबंद कर दीजिए कि वीक में एटलीस्ट 52 शो इन ए ईयर वो राजस्थानी फिल्म को जरूर दिखाएं। ये उनके लिए मैंडेटरी कर दिया जाए, ये उनको पाबंद कर दिया जाए, वरना उनके लाइसेंस निरस्त किए जाए। अच्छा, ये आपकी डिमांड है? मेरी ये डिमांड है। हमारी फिल्म एसोसिएशन है, मरुधरा फिल्म एसोसिएशन, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। उसकी तरफ से भी ये डिमांड है कि आप कुछ भी मत दीजिए, सब्सिडी भी बंद कर दीजिए, हम आपको टैक्स भी देंगे, हमारे व्यूवर्स आएंगे तो टैक्स भी देंगे, एंटरटेनमेंट टैक्स भी पे करेंगे, जीएसटी पे करेंगे, जितनी आप मांगोगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप हमें जो हमारी लोकेशंस हैं आपके राजस्थान में अपने, उन पे हमें शूटिंग करने के लिए जो आप इतने भारी भरकम चार्जेस ले रहे हो, तो एटलीस्ट राजस्थान के प्रोड्यूसर्स के लिए उसमें आप एटलीस्ट 90%, मैं तो ये कहूँगा कि 90% कंसेशन करें। हाँ, तो एक सपोर्ट सिस्टम, वो सपोर्ट चाहिए हमें। आप सब्सिडी मत दीजिए, लेकिन सम्मान तो दीजिए। राजस्थान कलाकार को पैसा वो जीना जानता है मिनिमम में, कलाकार को पैसे की भूख नहीं होती, ये मेरा मानना है। कलाकार होता है सम्मान का और तालियों का भूखा, उसको सम्मान और तालियां चाहिए तो वो जी लेगा, ये मेरा सोचना है। अब आपसे मैं कंपैरिजन चाहता हूँ कि राजस्थान की स्थिति और अदर स्टेट्स की स्थिति, जो साउथ का सिनेमा है, जो मराठी सिनेमा है, जो भोजपुरी सिनेमा है, जो डिमांड्स आपने अभी राजस्थान सरकार या जिम्मेदारों के सामने प्रस्तुत किए हैं, क्या वहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिससे कि उनको सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र में बाकायदा ये पिछले कई वर्षों से उन्होंने, गवर्नमेंट ने जितनी भी एग्जीबिटर्स हैं पाबंद किया हुआ है, वहाँ 52 शो मस्ट हैं मराठी सिनेमा को दिखाना। और ऐसे तमिल और तेलुगु में भी ये इस तरह, चाहे कितना भी बड़ा स्क्रीन, साउथ में भी है, कितनी बड़ी स्क्रीन है, ये कंपलसरी है वहाँ पर दिखाना। और जहाँ तक सब्सिडी की बात है, हमारे राजस्थान सरकार अभी तक तो मात्र 25 लाख का बजट है इनका बस। हाँ, अब उस 25 लाख में 10 फिल्में बना दी, मतलब राजस्थान ने, तो उनको क्या 2-2 लाख रुपए दे करके, सब्सिडी दे करके उनको खुश करेंगे। अब ऊँट के मुँह में जीरा होता है। फिल्म किसी भी स्तर की बने, अगर ढंग की फिल्म बनी है तो मैं समझता हूँ 50 लाख से कम के बजट में फिल्म बनी रिलीज नहीं हो सकती। अगर लोकेशन भी वो किराए पे लेता है, महीने भर तक कैमरे का खर्चा, इस पूरी टीम का खर्चा,
कैमरा मैन का खर्चा होता है, आप भी जानते हो, आप ये छोटा सा स्टूडियो लेके चल रहे हो तो आपको पता है इसका कितना एक्सपेंसिव है। तो पूरी टीम 100 आदमियों की चलती है साथ में, उनका 1 महीने तक रहना, खाना, आना जाना, गाड़ी घोड़े, सब दुनिया भर का लवाजमा चलता है। तो ये खर्चा कोई मामूली खर्चा नहीं होता। और फिर इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का खर्चा होता है, एडिटिंग, डबिंग, फिर आर्टिस्टों को भी कुछ तो देते ही हैं, तो ऐसा नहीं है। और अगर कुछ नहीं भी देते हैं तो हमारे यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनको ब्रेकअप देते हैं, उनको उनका प्रोफाइल बनता है। एक अच्छी फिल्म अगर उनकी चलती है तो वो उनको बड़ी बड़ी फिल्मों में उसके सारे काम मिलता है। तो ये भी उनको एक तरह से पारितोषिक ही है कि नए नए आर्टिस्टों को हम यहाँ पर मौका दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको काम दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ने का चांस दे रहे हैं। तो ये उनके लिए अच्छी बात है। बिल्कुल, उनका पोर्टफोलियो भी डेवलप होता है। पोर्टफोलियो है, बाकी ऐसा नहीं। जैसे अभी हिमाचल प्रदेश में 3 करोड़ रुपए सब्सिडी का प्रोविजन है। यस, तो अभी जाकर के हम भी फिर हिमाचल प्रदेश में जाके पिक्चर बनाएंगे ना। यहाँ की राजस्थानी भाषा का क्या लेना देना हमारा, लेकिन नहीं, हमें राजस्थान सरकार दे या नहीं दे, हम बनाएंगे तो राजस्थानी फिल्में ही बनाएंगे, राजस्थानी भाषा को आगे बढ़ाएंगे, राजस्थानी कल्चर को, हमारी लोकेशंस को दुनिया को दिखाएंगे, हमारे रहन सहन को, हमारी खान पान को, हमारी कथा, जो लोक कथाएँ हैं, लोकगीत हैं हमारी, उनको हम आगे बढ़ाएंगे, हमारी वेशभूषा को आगे बढ़ाएंगे और राजस्थान को हम सारी दुनिया के पटल पर सबसे आगे ले जाने का मेरा यही उद्देश्य है। और इसलिए मैं राजस्थानी फिल्में बनाने में अग्रसर और जी जान से लगा हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो शिफ्टिंग कई बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस की टेलीविजन पे हुई, आज भी वो काम कर रहे हैं, बहुत सारे शोज़ चल रहे हैं, तो क्या ऐसी शिफ्टिंग राजस्थानी फिल्मों की, कुछ राजस्थानी सीरियल्स टीवी के लिए बनाए गए क्या, या आज भी बनाए जा रहे हैं क्या? वो भी तो एक माध्यम हो सकता है राजस्थानी भाषा को प्रमोट करने का। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हम हमारे बच्चों को, हमारे घर में, हम उनको ही प्रमोट नहीं करते कि वो अपनी मातृभाषा में या अपनी लोकल भाषा में बात करें। हालांकि अभी मैं देखता हूँ कि हम शहरों में तो अभी हिंदी में हम बात कर रहे हैं, लेकिन गाँवों में आज भी लोकल भाषा में ही बात करते हैं लोग सब जनरली। आप भी अगर आप गांव जाओगे तो आप अपने चाचा से, दादा से, मम्मी से, पापा से आप अपने वहीं की ब्रज भाषा में ही बात करोगे। और ऐसे मैं भी अगर मैं अपने घर में बात करता हूँ, मदर से बात करता हूँ, तो मैं हमारी बूंदी की जो है आड़ोती भाषा में ही बात करता हूँ। मैं बोल सकता हूँ आड़ोती भाषा, खूब अच्छी तरह से बोलता हूँ। शेखावटी में रहने वाले जो लोग हैं सब शेखावटी में ही बात करते हैं, ऐसा नहीं है। तो अब ठीक है, ये मीडिया है, अभी हम हमारी बात को, क्योंकि यूथ भी सुनती है और पुराने लोग तो हिंदी को सब समझते हैं अपने यहाँ पर, तो हिंदी में बात करके हम इसलिए कि नहीं हम हिंदी में बात कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हमें हमारी जो लोकल भाषा है इसको हमें बढ़ावा देना है, इसी को हमको अपनी मातृभाषा मान करके इसको अपनी भाषा को जिंदा रखना है। और ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हम अगर पुराने फॉसिल्स को भी संजो करके रख रहे हैं, पुरानी सभ्यताओं को निकाल के ज़मीनों में से खोद करके निकाल रहे हैं, पुराने बर्तनों को भी ढूंढ के उनको एक म्यूज़ियम में सजा के रख रहे हैं। तो आज हमारी ये जो भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारी कलाएं हैं, इनको भी हमें सजो करके रखना ज़रूरी है, बचा करके रखना ज़रूरी है। और मेरी आपके माध्यम से सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है कि राजस्थानी सिनेमा को प्रमोट करें। धन्यवाद। बिल्कुल, राजस्थानी सिनेमा को प्रमोट करेंगे। अब क्योंकि दौर में लगभग 2010 के बाद जब इंटरनेट का फैलाव हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आया, ये टेक्नोलॉजी आई, अब हम 5G से आगे 6G 7G की ओर जा रहे हैं, स्पेस का भी डेवलपमेंट हुआ है। तो जो कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इन सब पे छोटे छोटे रील्स बनाए जा रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बनाई जा रही हैं। क्या ऐसा प्रयास हो सकता है कि कुछ छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर हम राजस्थान की कल्चर को प्रमोट कर सकें? क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो ऐसे देखे हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत से लोग, बहुत सी लड़कियां और लड़के जो है अपनी राजस्थानी भाषा में छोटी छोटी क्लिप्स बना करके डाल रहे हैं, और लोग उनको कई लाइक्स आ रहे हैं, उनके कई व्यूवर्स हैं उनके। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं जो हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो दे रहे हैं, लोग उनको लाइक कर रहे हैं। केर सांगरी, कई हैं, बहुत सी ऐसी, दाल बाटी चूरमा है, कैर सांगरी है, अचार है हमारे जो लोग पसंद करते हैं, हमारी तरह की कई तरह की, ढोकला है,
तो ये सब चीज़ें, बाजरे की रोटी, मक्का की रोटी, आज सारी दुनिया के लोग जान गए। पहले कहीं कड़ी कौन जानता था? हाँ बिल्कुल। खाटा जिसको हम कहते हैं, कौन जानता था? आज सारी दुनिया जानने लगी। लोग विदेशों में लोग आके कड़ी बाजरे की रोटी खाना पसंद करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये सब चीज़ें, ये जितने भी माध्यम हो रहे हैं, इससे अपनी राजस्थान को अछूता नहीं है राजस्थान, आई एम श्योर। महाराणा प्रताप के ऊपर कई फिल्में बनी, गाने बने। भक्तिमती मीरा, जैसे एक फिल्म आई थी रिफ्यूजी, उसमें भी कुछ राजस्थानी और गुजराती जैसा टच था। तो ऐसा हो तो रहा है कि बॉलीवुड का जो कोर सिनेमा सेक्टर है वो राजस्थान की लोकेशंस का यूज़ कर रहा है, राजस्थान की कल्चर का यूज़ कर रहा है, लेकिन उस लेवल की राजस्थानी फिल्म बनाने में पीछे हट रहे हैं। तो क्या आप लोग उनसे कभी बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं उनसे? प्योर राजस्थानी की फिल्म बनाने में अभी उन लोगों का, वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनका तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। उसका रीज़न यह है क्योंकि फिल्म बनाने में बहुत सारा पैसा लगता है, और पैसा बिजनेसमैन लगाता है। बिजनेसमैन पैसा लगाता है 2 पैसे कमाने के लिए, उसका रिटर्न चाहिए उसको। और पिछले करीब 40 सालों से राजस्थानी की फिल्में अभी रिटर्न नहीं दे रही। मैं आपको बता दूँ, स्पष्ट रूप से बता दूँ कि राजस्थानी फिल्में बन रही हैं। पिछले 40 साल में 50 फिल्में बनी हुई हैं। पिछले 40 साल में 1985 के बाद में 40 साल हो गए, करीब 40 से फिल्में बनी भी हैं, लेकिन उनकी रिटर्न वैल्यू ज़ीरो है, ऑलमोस्ट ज़ीरो ही मान लो आप उनको, अगर कोई मतलब नेग्लिजिबल है। तो इसलिए क्या है कि कोई भी प्रोड्यूसर पैसा लगाते वक्त ये जब सोचता है कि इसका रिटर्न मुझे नहीं मिलेगा, तो क्यों लगाएगा पैसा? जस्ट क्योंकि अपन देखते हैं जैसे पीके मूवी आई थी, तो मंडावा की हवेलियाँ, शेखावटी की हवेलियाँ, सब कुछ नो दिखाई डाउट गई हमारे उनमें। जैसी राजस्थान में जैसे किले हैं, हवेलियां हैं और बावड़ियां हैं, जो हमारा लोकेशंस हैं, गढ़ हैं, ऐसे तो कहीं नहीं है दुनिया में। पहली फिल्म में दौसा के पास जो उनको आवाज़ बॉलीवुड आई वाले तो कैश कर रहे हैं। जी, अब राजस्थानी फिल्मों में अभी कैश, इसलिए राजस्थान क्या है, घर का जोगी जोगना और आन गाँव का सिद्ध, ये एक कहावत है। तो हम राजस्थान के लोग बाग इनको तो रोजाना ही देखते हैं। मुझे ये बताओ, हमारे लोग तो जापान की सड़कों को देखना पसंद करेंगे, कैलिफोर्निया की वहाँ की ब्यूटी को देखना पसंद करेंगे। हमारे लोग जाकर के और सिंगापुर को देखना पसंद करते हैं, भूटान को जाके पसंद करने, बैंकॉक जाकर के वहाँ घूमना और उनको देखना पसंद करते हैं। लेकिन घर में तो राजस्थानी बोलते हैं। घर में बोल तो राजस्थानी रहते हैं, वो यहाँ रहते हैं, जब बाहर जाते हैं तो वो भी सब स्पेशल डाइट ही लेते हैं। तो ये सब चीज़ें तो क्या है कि घर का जोगी जोगना वाली स्थिति है हमारी। जबकि दूसरे राज्य के जो रीजन्स के लोग हैं, आज बिहारी लीजिए, तो बिहारी फिल्म देखेंगे, वो भोजपुरी फिल्म देखेंगे, है ना, भोजपुरी फिल्म आएगी, देखने जरूर जाएंगे, गाने सुनेंगे। फिर हमारे राजस्थान के लोगों की सबसे बड़ी जो कमी मैं देखता हूँ, हालांकि मुझे ये नहीं कहना चाहिए, मैं भी राजस्थान से ही हूँ, कि हम लोग पैसा कमाना जानते हैं, पैसा खर्च करने में विश्वास कम करते हैं, है ना। तो ये अभी भी स्वभाव हमारे राजस्थानियों का ज़्यादा है। तो एंटरटेनमेंट में वो हम बात करते हैं कभी किसी को कि साहब हमारी ये फिल्म लगी, आप देखने आना। अरे साहब मेरे को तो 25 साल हो गए, मैंने तो आज तक पिक्चर हॉल में गए ही नहीं, जबकि करोड़पति अरबपति होते हैं लोग। देखा ही नहीं। हाँ, तो वो एंटरटेनमेंट का मतलब है पैसा कमाना। उनको एंटरटेनमेंट पैसा कमाने में होता है, बाकी वो मानसिक एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए उनको। ये परिस्थितियाँ ऐसी हैं। अब यूथ है, उनके ऊपर बर्डन इतना है अनएम्प्लॉयमेंट का, कैरियर बनाने का, नौकरी मिल नहीं रही, कैरियर बनाना है, धक्के खा रहे हैं। तो वो बेचारे नौकरियों के लिए धक्के खाएं या पिक्चर देखने जाएं। वास्तविकता है ये। आदमी जब करेगा जब वो फ्री माइंड होगा। एक वास्तविकता ये भी है ना कि एक मोबाइल नाम की डिवाइस उनके हाथ में पकड़ा दी। ये तो चीपेस्ट है। हाँ, तो वो पिक्चर हॉल की बजाय इसको ज़्यादा प्रीफर कर देख रहे करके अपना, जबकि पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने का मजा ही अलग होता है। पिक्चर हॉल में जब आदमी पिक्चर देखने जाता है तो वो एंटायरली पैक हो जाता है, और उसका ब्रेन जो है ना वो सिर्फ पिक्चर पे रहता है, और वो ही रियल उसका एंटरटेनमेंट है। जो हम इस पे देखते हैं, घर में काम करते रहते हैं, पिक्चर देखते हैं, पिक्चर तो सभी देखते हैं,
कोई कहता था मैं पिक्चर नहीं देखता, मैं कहता हूँ तू रोज सारे दिन पिक्चर देखता है, इसमें जो आ रही है वो भी तो पिक्चर ही है। वो क्या है? नहीं, ओनली मूवीज ही मूवीज, पिक्चर नहीं होती। आप सीरियल देख रहे हो वो भी पिक्चर है, आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो वो भी पिक्चर है, पिक्चर ही तो है ये। वो सिनेमा का जो एक्सपीरियंस है लेकिन वो जो तो है। सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर देखने का एक्सपीरियंस होता है, उसका जो फील होता है, और उससे जो आप अपनी फैमिली को जो बैकअप देते हो, परिवार के साथ जाते हो, एंटरटेनमेंट वो है, उसमें आपको जो खुशी मिलती है परिवार के साथ जाकर के या दोस्तों के साथ जाकर के आप फिल्म देख आउटिंग होती है, तो वो एंटरटेनमेंट करना लोग बाग अब उसको भूलते जा रहे हैं। ये सब इस मोबाइल ने छीन लिया। तो इन दोनों, अब हर कोई भी चीज़ होती है, प्रोग्रेस होती है, तो उसके पीछे उसमें बुराइयां भी होती है, कमियां भी होती हैं। तो ये तो साथ है, सुख दुख, ऊंच नीच, आगे पीछे, ये सब तो एक दूसरे के पर्याय हैं। तो चलता रहेगा ये फॉरएवर। बिल्कुल चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं, रहते राजस्थान में, शादियों में या पार्टियों में गाने पंजाबी और हरियाणवी बजते हैं। राजस्थानी राजस्थानी, उनको कहो राजस्थानी गाना बजा दे, वो कहेगा नहीं 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 ये तो सुन रखा है। उनको मजा ही थिरकने में पंजाबी और हरियाणवी गाने में आता है। तो अब इसका तो क्या, तो उन्होंने ऐसा क्या किया है कि हम पीछे हो रहे हैं? आप कुछ ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या उन्होंने कोई बहुत अच्छा कर दिया। हमारी आज देखा जाए तो उनके गानों में कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हमारे जो गीत हैं, लोकगीत हैं, उनमें विरह होता है, प्यार होता है, टाइटल भी उनके जैसे घूमर है, कजरी, उसमें इमोशन होता इमोशंस। है ना। और उनमें कुछ नहीं होता, उनमें खाली साउंड होती है, धूम धड़ाका होता है। लेकिन आजकल के लोगों के पास प्यार करने का वक्त ही नहीं है, इमोशन को समझते ही नहीं है। बताइए आप, आजकल के लोगों के पास ना इमोशन है ना प्यार है, सिर्फ धूम धड़ाका, हिंसा है। मैं तो ये कहूँगा कि हर इंसान में हिंसा भर गई, गुस्सा भरा है, स्ट्रेस है, वो सब उसका रीजन है, स्ट्रेस, प्रेशर है। तो एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एंटरटेनमेंट तो आप पिक्चर हॉल में जाके पिक्चर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। रियल एंटरटेनमेंट वही होगा, और उससे आपका जुड़ाव भी बढ़ेगा, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे बाप बेटे का हो, परिवार का हो, समाज का हो। वो एक अच्छा जरिया है। और मैं तो चूँकि एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, एक्टर हूँ, तो फिल्म देखने के लिए लोगों को मोटिवेट करूँगा। अच्छा, आप एक्टर भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, जैसे अभी पता चला, तो क्या कौन कौन से मतलब आपने भूमिकाएं निभाई? मैं देखो करेक्टर रोल करता हूँ, और एज ए गेस्ट अपीयरेंस ज़्यादा करता हूँ। जैसे जैसे मैंने तांडव फिल्म में रोल किया था, अच्छा, तो जो गांव का मुखिया है उसका रोल किया था। अच्छा। और अभी जो तांडव है इसमें पितरों का रोल किया था। तो एक दो डायलॉग हमें आप सुना सकते हैं क्या? एक कोई डायलॉग आपको याद हो, हमारे व्यूअर्स के लिए, उनको एक टेस्ट मिले यहाँ से राजस्थानी फिल्म का। क्या होता है कि तांडव फिल्म में एक सीन है, लोकेशन, मतलब मैं सिचुएशन बता दूं पहले, ताकि फिर डायलॉग का मजा तभी आएगा। कि दुश्मन का जो हीरो है, वहाँ का जो लड़का है, वो हमारे ग्रुप में आ जाता है समझौता करने के हिसाब से। वो चाहता है कि दोनों जो कबीले हैं उनमें प्यार बढ़े, और ये मारकाट जो है ना ये ख़त्म हो। उस मकसद से वो समझौता करने के लिए हमारे यहाँ आता है। लेकिन मैं तो उसकी भाषा को समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे जो गांव के, मैं तो मुखिया हूँ, लेकिन मेरे जो गांव के पंच हैं, दूसरे जो लोग हैं, जो एग्रेसिव लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये आपको धोखा देने आया है। तो मैं फिर उसको बार बार मैं टोकता हूँ तो भाई देख, तो अब भी सांची सांची कह दे, तारो अठा आबा को इरादो कहीं है, तो मैं तन जिंदो छोड़ दूंगा। और अगर थारा इरादा में कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो थारी वाह दशा करूँ लो, वाह दशा करूँ लो, जो थारा घर वाला तने पहचान भी कौन सा कहला। समझा? बहुत बढ़िया, सुंदर। तो ये तो सिचुएशन पे और उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से छोटा मोटा रोल कर लेता हूँ, हालांकि लोग पसंद करते हैं मेरे को। सामरिया सेठ में भी मैंने एडवोकेट का, मतलब भगवान का स्वरूप बन करके मैं एडवोकेट के रूप में आता हूँ। और सामरिया सेठ
जो वो हैं उनको, मतलब जो सेठ जी हैं उनको मैं सही करवाता हूँ। बीमार होते हैं वो तो उनको मैं आके सही कर जाता हूँ। तो वो एक रोल है उसमें। बिल्कुल। आप हम एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर से ही नहीं मिल रहे, एक एक्टर से भी मिल रहे हैं। तो बहुत सारी बातें आज राजस्थानी सिनेमा की हिस्ट्री की, आज के कंटेक्स्ट में राजस्थानी सिनेमा क्या है और राजस्थानी सिनेमा को डेवलप करने के लिए आपकी सरकार से या जो जिम्मेदार हैं उनसे क्या डिमांड है वो भी आपने बताई है। अगर कोई बच्चा या कोई भी युवा राजस्थानी सिनेमा में आना चाहता है या कुछ यहाँ पर अपने टैलेंट को दिखाना चाहता है, आप उसको कुछ क्या टिप्स दे सकते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप एक्टिंग सीखना चाहते हैं, फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, कैमरामैन बनना चाहते हैं या एडिटिंग करना चाहते हैं, डबर बनना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का टैलेंट आप में है। तो अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग अगर आप इसको कैरियर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पहले ट्रेनिंग लीजिए, किसी भी अच्छे सिनेमा एकेडमी में जाइए। मेरे यहाँ भी हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। अभी सिने एकेडमी दिल्ली बाईपास पे भी खुली थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बंद हो गई, चल नहीं पाई, क्योंकि वो स्टूडेंट प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं लेना चाहते, वो डायरेक्ट हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं, शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। तो अगर आपको अपना कैरियर के रूप में इसको अडॉप्ट करना है तो इसको शॉर्टकट में बिल्कुल मत जाइए। आप ऑडिशन देंगे, हम 1-2 फिल्मों में या किसी 1-2 सीरियल में आपको कोई काम दे देगा, लेकिन इससे आपका कैरियर नहीं बनने वाला। अगर आपको कैरियर बनाना है तो रेगुलर, जैसे आप MBBS की पढ़ाई करते हो तो 7-8 साल तक आप रेगुलर स्टडी करते हो, वकील की पढ़ाई करते हो, वकालत करती हैं तो 5 साल तक रेगुलर आपको पढ़ना पड़ता है। और तो उसी तरह से अगर आपको हीरो हीरोइन या सिनेमेटोग्राफर बनना है, राइटर बनना है, डबर बनना है, तो उसके लिए आप लग करके दिल तक मेहनत करिए, तो ही इसमें आइए। तो मैं अदरवाइज एडवाइज़ नहीं करता कि खाली शौक के लिए आ गए, उससे न तो फिल्म अच्छी बनेगी ना आपका कैरियर अच्छा बनेगा। बिल्कुल, एक प्रॉपर ट्रेनिंग ज़रूरी है और आप जैसे जो सीनियर लोग हैं, जो गुरु लोग हैं, उनका आशीर्वाद भी मिलना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जब ट्रेनिंग देते हैं तो एक अपना एक्सपीरियंस भी उनसे शेयर करते हैं, सपोर्ट भी उनको करते हैं, कहाँ कहाँ पर उनसे गलतियाँ हो सकती हैं, टिप्स देते हैं, कहाँ कहाँ पर उनसे गलतियाँ हो सकती हैं, प्रोफेशनली उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। कैसे काम करना चाहिए उसको। जी जी। कई व्यवहारिकता की बातें, बिहेवियरल पैटर्न्स भी आप वो उनको एक्सपीरियंस से आती हैं। एक्सपीरियंस से आती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू NK मित्तल जी। और आप एक कुछ और वर्ड्स हमारे व्यूअर्स को कहना चाहें राजस्थानी सिनेमा को सपोर्ट करने के लिए, तो आपका वेलकम। मारो तो भाई लोग आप सबसे यही कहना है कि कोई भी राजस्थानी फिल्म बनावे तो आप परिवार सहित सिनेमा हॉल में जाकर राजस्थानी फिल्म देखनी है, यही कहना है। और ईसु ही अपनी राजस्थानी फिल्म आगे बढ़ेली, सारी दुनिया में फेमस होली। और जहाँ मराठी फिल्मा, साउथ की फिल्मा, पंजाबी, भोजपुरी फिल्मा चल रही है, यहाँ अपनी राजस्थानी फिल्मा भी चल रही। राजस्थान का लोगों ने काम मिलसी और राजस्थान में आर्थिक प्रगति होसी। राजस्थान की सरकार ने भी अपनी सिनेमा से आए होसी, तो राजस्थानी सिनेमा ने सपोर्ट करो, यही हमारा कहना है। और आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। और डिटॉक्स शो का आयोजक दिनकर जी ने और कुदरत स्टूडियो का सगला जो अठे टीम काम कर रही है, यहाँ ने हमारो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैंने इतनी इज्जत दी, सम्मान दी, अठे मैंने बुलायो, इसके लिए ये सब लाना बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, खमा गणी। तो डिटॉक्स शो की तरफ से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। NK मित्तल जी ने आपसे सबसे रिक्वेस्ट किया है कि
कम से कम एक बार किसी सिनेमा में जाकर राजस्थानी फिल्म को देखिए, अपनी मायड़ भाषा को सुनिए, अपनी राजस्थानी भाषा का जो फ्लेवर है, जो उनके टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको देखिए कि किस तरह से वो अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आज आप सब हमारे टॉक शो में एक साथ जुड़े। द डी टॉक शो की तरफ से सबको थैंक यू सो मच। आगे भी इसी तरह के इंटेलेक्चुअल और नॉलेजफुल पॉडकास्ट के लिए हमसे जुड़े रहिए। तब तक अपने होस्ट और दोस्त दिनकर शर्मा को बाय बाय कहिए। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून ऑन द डी टॉक शो।